आप सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हुई हूँ। थोड़े से जल कुकड़े लोग होते हैं रिलेटिव्स में, लाइक उनकी लड़की ना बॉम्बे में है, वो ऐसी है वैसी है, मतलब आपके बारे में इतनी तारीफ कर देंगे ना, सामने वाला बोलेगा हाँ यार हो सकता है भाई, हम क्यों रिस्क ले, पता नहीं लड़की कैसी हो। एक्चुअली रोती थी क्योंकि मुझे ये काम इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं बता नहीं सकती, और मैं रोना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। फास्टेस्ट शादी है। हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वनक्कम एंड योर विद नम्रता। सो वीडियो का थंबनेल पढ़ के, टाइटल पढ़ के आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ बिकॉज़ मैं पिछले दिसंबर से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिसंबर जैन फेब मैं इतना ज़्यादा इनरेगुलर रही हूँ यूट्यूब को लेके कि लाइक मुझे खुद बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। बट मैं इसके पीछे ना बहुत सारे रीज़न्स हैं, कोई एक रीज़न नहीं, इतने सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैं इनरेगुलर नहीं रही हूँ। आप बस इतना समझ जाइए कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि शायद मुझे यूट्यूब चैनल बंद करना था, ऐसा आ गया था। अब सोच लीजिए मैं कितने वर्स्ट सिचुएशन से गुजरी हूँ और उसके बावजूद मैं बीच बीच में डाल रही थी। मैं मेंटली एकदम भी स्टेबल नहीं थी। पिछले जैन फैब ये सब बहुत ही मेरे लिए हार्श मंथ थे। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगी, इतना इन डेप्थ नहीं बता सकती। बोलते हैं ना, सब कुछ कैमरे में बताने के लिए ना उतना ये होना चाहिए, गट्स होना चाहिए, और मेरे अंदर फ़िलहाल तो नहीं है। बट इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं एक एक चीज़ आपके साथ रिवील करने वाली हूँ, बहुत जल्द, वो भी बहुत जल्द। बट स्टिल मैं ऊपर की चीज़ें आपको थोड़ी सी बता दूँ। तो ऑफकोर्स पहले तो बता दूँ कि बिग अनाउंसमेंट, जो बिग न्यूज़ है वो यही है कि आई एम गेटिंग मैरिड। और एक्चुअली यही सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है इनरेगुलर होने का। तो मैं बता देती हूँ, इसका थोड़ा सा लंबा स्टोरी है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तो मैं बता दूँ कि मेरी जो एज है 29 अभी, अभी 29 है और अभी सितंबर में 30 हो जाएगी। तो जब मैंने बर्थडे डाला था, मेरा लास्ट बर्थडे व्लॉग, तो उसमें मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था, डीएम्स किए थे कि आपकी इतनी एज हो गई है, आपने अभी तक शादी नहीं की। हाँ, तो इंडिया में ना ये एक मेंटेलिटी है कि अगर लड़की की एज 29, 30, 31, 32 हो जाती है ना, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप काम क्या कर रहे हो, आप कौन से पोस्ट पे हो, आप कौन सी जगह पे हो। आपसे बस ये पूछा जाता है कि क्या आपने अभी तक शादी नहीं की, और उनके लिए ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ होती है। तो मेरे लिए ना ये न्यूज़, ये बातें ना सिर्फ मतलब ऐसे नहीं कि आप लोगों की वजह से, इवन मेरे रिलेटिव्स में, मतलब मैं जहाँ जाऊँ ना, बस मेरे से एक ही क्वेश्चन, नम्रता अभी तक शादी नहीं हुई, भाई कर ले जल्दी। तो मुझे ना एक्चुअली इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये जो एज टारगेट रखा जाता है ना, वो सिर्फ लड़कियों के लिए रखा जाता है, बॉयज़ के लिए नहीं। क्योंकि अगर बॉयज़ 30, 32, 33 भी हो जाएंगे ना, तो लोग बोलेंगे अभी वो करियर बना रहा है, करियर बना नहीं है, थोड़ा सेटल हो जाने दो तब वो करेगा। तो उनको लड़कों को कोई नहीं पूछता है कि आपने शादी की नहीं की या कब तक करोगे। अगर पूछ भी लिया तो हाँ ठीक है भाई, करियर बना। लेकिन अगर लड़कियों के करियर की बात आए तो इट्स लाइक फर्स्ट गोल आपका होना चाहिए शादी, ठीक है। जॉब तो होते रहेगा यार, शादी के बाद भी कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट शादी तो करनी है। इतनी एज हो गई तो शादी तो हो जानी चाहिए। ये आई थिंक हर एक कुंवारी लड़की एक स्टेज पे जाने के बाद ना सुनती है। तो मेरे केस में क्या हो गया था कि मेरे मॉम डैड बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हुई हूँ बिकॉज ऑफ मेरी हाइट की वजह से। बिकॉज मेरी हाइट है 5'11", सॉरी 5'11" बोल रही हूँ, माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा हाइट है, 4'11". तो मेरी इतनी हाइट नहीं, तो बहुत सारे लड़के रिजेक्ट करके, नहीं भाई हाइटेड नहीं है। एंड नेक्स्ट रीज़न कुछ रहता ही नहीं था, ठीक है। तो वहाँ सामने से कोई रिप्लाई ही नहीं आता था, कुछ भी नहीं होता था, बस यूँ ही मॉम डैड कॉल करते थे, क्या हुआ, कुछ रिप्लाई नहीं आता था। तो समटाइम्स मेरे घर में ऐसा माहौल बन गया, या माहौल क्या बोले, लोगों के दिमाग में थिंकिंग आने लगी कि शायद हो सकता है कि मतलब इसमें इतनी तो गंदी दिखती नहीं कि कोई देख के बोले यार इससे शादी नहीं करनी, या ऐसा कुछ भी। तो एक हाइट का रीज़न है, और अगर लड़का खुद ही 5 है तो उसको 4'11" लेने में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। बट स्टिल 5 वाला भी आपको रिजेक्ट कर रहा है या कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, चला जा रहा है, तो क्या हो सकता है। तो मे भी हो सकता है कि शायद इसका यूट्यूब,
ओके, यूट्यूब ये रीज़न होगा क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि दिमाग में होता है कि मुंबई की लड़की, हमारी यूपी साइड में ना लोगों की थिंकिंग ये है, क्योंकि ढूंढ तो रहे थे गांव में ही, मतलब गांव में ही जो फैमिलीज़ होती हैं तो गांव में ही होती हैं, जो लड़के होते हैं वो बाहर जॉब करते हैं, बट फैमिली तो गांव की होती है। तो उनकी थिंकिंग ये होती है ना कि लड़की मुंबई की है, पता नहीं कैसी होगी, बड़ी फास्ट होगी, और यूट्यूब है, यूट्यूब चला रही है, मतलब ये कर रही है, व्लॉगिंग कर रही है, बाहर घूम रही है, हेयर स्टाइल मेकअप बड़ी फैशनेबल होगी, पता नहीं कैसी होगी, इसका कैरेक्टर कैसा होगा। तो ये सारी थिंकिंग ना बहुत होती है। और उसके ऊपर से ये बोलते हैं ना टॉपिंग्स, जो केक के ऊपर जो चेरी का टॉपिंग्स डालने वाले होते हैं वो हमारे होते हैं रिलेटिव्स। ओके, तो कुछ जो थोड़े से जल कुकड़े लोग होते हैं रिलेटिव्स में, हाँ, तो वो आग लगाने के लिए एकदम पीछे नहीं हटते। लाइक उनकी लड़की ना बॉम्बे में है, वो ऐसी है वैसी है, मतलब आपके बारे में इतनी तारीफ़ कर देंगे ना, सामने वाला बोलेगा हाँ यार हो सकता है, भाई हम क्यों रिस्क ले, पता नहीं लड़की कैसी हो, तो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ना बहुत सारे रीज़न की वजह से मेरे यूट्यूब पे आते थे क्वेश्चन कि मतलब घर में बोलते थे कि यार बंद कर दे, क्या ज़रूरत है, मत चालू कर, ऐसा वैसा। जैसे मैंने बोला कि एक टाइम पे ऐसा हो गया था सिचुएशन कि मैं मतलब सब लोग बोले कि बंद कर दो, ऐसे गुस्से में आ गए थे, और आई वॉज लाइक ठीक है मैं बंद कर रही हूँ। और मैंने शायद 1 महीने तक अच्छे तरीके से बंद ही कर दिया था, मैं वीडियोज़ डालती ही रही थी। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो गए आपको पता होगा, बहुत कॉमेंट्स आते थे, बहुत डीएम्स आते थे, मैं एक्चुअली रोती थी क्योंकि मुझे ये काम इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं बता नहीं सकती, और मैं रोना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ इस चीज़ को लेके, बिकॉज़ किसी को कोई मैटर नहीं करता कि मेरा काम क्या है, मुझे करियर में फोकस करना है। मतलब मैरिज तो ठीक है यार, मैरिज तो सब लोग करते, शादी इज़ नॉट अ बिग डील, हो जाएगी यार कभी ना कभी, लेकिन एक एज होता है। अभी मेरा जो यूट्यूब चैनल, मैं इतना नहीं बोलूँगी कुछ भी ग्रो नहीं हुआ है, मतलब सब्सक्राइबर्स तो है बट यू नो व्यूज़ इतने अच्छे से नहीं आते, मुझे रेगुलर वीडियोस डालने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर इसमें अब अगर आपको बीच बीच में कोई बोलते रहे नहीं तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम रोक दो, फिर बाद में ठीक है चलो कर लो, फिर कुछ हुआ फिर रोक दो, तो नहीं होता है। और ये काम ऐसा है ना कि मैं कैमरे के सामने मैं तभी बैठ के बोल सकती हूँ जब एक्चुअली मैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ और मेरा माइंड एकदम ऐसा रिलैक्स है, और मैं मतलब शूट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि जो भी मैं आपको बोलती हूँ बताती हूँ आप उस चीज़ से कनेक्ट होते हो। अगर मैं खुद ही उदास हूँ, मेरा बस एक काम करने के लिए, इट्स नॉट लाइक ऑफिस वाला काम कि ठीक है यार मैं रो भी रही हूँ तो मैं बस लैपटॉप पे किटपिट की और हो गया काम। यहाँ पे कैमरे में बोलना और सामने आप मुझे जब देखते हो तो आप मेरी फीलिंग से कनेक्ट करते हो, तब जाके आप मुझे पसंद करते हो या ना पसंद करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस बनाते समय ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस मूड में हो, और अगर आपका मूड अच्छा नहीं तो आई डोंट थिंक कि आप इतनी अच्छी वीडियोस डिलीवर कर सकते हो अपने व्यूअर्स को। तो बस यही रीज़न थे कि ना बहुत मतलब मैं इंजॉय नहीं कर रही थी अपनी चीज़ों को, बस मैं एक काम की तरह कर रही थी क्योंकि ये चीज़ मुझे करना था, और बीच बीच में बंद हो रहा था चालू हो रहा था, जो कि मैंने आपको बताया। बट फाइनली शादी हो रही है मेरी। किससे हो रही है, कौन, फेस भी मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, मे भी शादी के बाद ही रिवील कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी शादी मेरे नज़रों में फास्टेस्ट शादी है। ठीक है, मेरी शादी फिक्स हुई मई के एंड में, और जुलाई में मेरी शादी है फर्स्ट वीक में। और आप सोच सकते हैं लाइक मिनिमम, अगर मैं मिनिमम बोलूँ ना, किसी को भी शादी के लिए 3 से 4 महीने तो चाहिए ही चाहिए, बट मुझे मिले सिर्फ 1 महीने। और आई डोंट नो ये वीडियो भी कब जाएगा। ऑफ कोर्स मेरी शादी से पहले तो मैं डाल ही दूंगी कुछ भी करके, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 महीना है और मैंने कुछ भी नहीं डिसाइड किया। मेरा लहंगा, मेरा मेकअप, मेरा ज्वेलरी, मतलब सारी चीज़ें मैं कैसे क्या करने वाली हूँ 1 महीने में, पूरी शॉपिंग। मेरे लिए तो लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल मेरे पास चॉइस नहीं, मुझे करना पड़ेगा। अब अगर आप सोचोगे इतनी जल्दी शादी आखिर हो क्यों रही सिर्फ 1 महीने में, तो इसका एक्चुअली एक ही रीज़न है, वो है मेरी सिस्टर। क्योंकि अगर अभी जुलाई में मेरी शादी नहीं होती है तो मेरी सिस्टर का एक्चुअली बात यह है कि वो रहती है स्वीडन में, और उसका जो वीज़ा है वो रिन्यूअल होने वाला है।
तो उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा अगस्त में, और वो जो स्टार्ट होगा तो फिर वो जैन फेब तक जाएगा, फिर वो उसके बाद आएगी। एंड यू नो ये कोरोना वोरोना आने जाने चालू हो चुका है, तो मतलब आते जाते रहता है, भरोसा नहीं कौन कौन से नए नए वायरस आ रहे हैं। तो इस वजह से मॉम डैड ने सब लोगों ने बोला कि ठीक है यार, अभी एज भी हो चुकी है तो 1 ही महीना है, अभी के अभी कर दो। बिकॉज अगर दी का वेट करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, चलो जैन फेब तक उसका वीज़ा का सारा प्रोसेस हो भी गया, तो फिर उस वक्त अगर कुछ ऐसा हो गया, लॉकडाउन लग गया, जो भी हुआ, तो वो आ नहीं पाएगी। तो वो सिर्फ आ सकती है इस जुलाई में। तो सिर्फ और सिर्फ दीदी के लिए हम कर रहे इतना फास्टेस्ट शादी की, ठीक है 1 महीने में हम सारी चीज़ें कर लेंगे। मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, बट ऑफकोर्स मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि यार मेरी एक ही सिस्टर है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे वेडिंग में रहे, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और फिर मैंने बोला ठीक है मैं रेडी हूँ। पहले तो रेडी नहीं थी, क्योंकि ऐसा हो रहा था 1 महीने में कैसे होगा, तो या दैट्स वाई। और ये मंथ में भी मुझे पता है बहुत कम वीडियोस आने वाले, ये वीडियोस भी पता नहीं मैं कैसे कैसे डालने वाली हूँ। और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि मेरा गला कितना ज़्यादा ख़राब है। इट्स ओनली बिकॉज कि आज जो मैं शूट कर रही हूँ ये है 1 जून को मैं शूट कर रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। 1 जून को मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और पिछले 5 या 6 दिन पहले ही मेरा वेडिंग फिक्स हुआ है, शादी फिक्स हुआ है। और तब से लेके मैं पूरे 5 दिन तक सिर्फ कॉल्स पे हूँ, लाइक मेहंदी, मेकअप, फ़ोटो वाले को कॉल करना, वेन्यू वाले को कॉल करना, इन सारे लोगों को कॉल कर करके सुबह 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मैं सिर्फ कॉल पे हूँ। और ये कॉल कर करके ये हुई है मेरी वॉइस की हालत। अगर आने वाले वीडियोस में मेरे ऐसी वॉइस है तो समझ जाना, क्योंकि आज ही के दिन में मैं 2-4 वीडियो शूट कर देने वाली हूँ, और पता नहीं मैं वो कब तक अपलोड करूँगी। जो वेडिंग सीरीज़ है वो पूरी आएगी गाइज, पर मैं आपको बोलूँगी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे जो भी मेरा पूरा फंक्शन होगा, हल्दी, बहुत सारी चीज़ें जो हो भी नहीं रही है। इंगेजमेंट, मैं आपको बता दूँ इंगेजमेंट नहीं हो रही है मेरी, इट्स ओनली बिकॉज क्योंकि हमारे में ना सहता नहीं है इंगेजमेंट, सो दैट्स वाई। मतलब सहने का मतलब अगर आप नहीं जानते मैं बता दूँ कि अनलकी माना जाता है। जो भी हमारे घर में जिनकी भी इंगेजमेंट हुई है, पहली शादी टूट गई है, दैट्स वाई वो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे में इंगेजमेंट नहीं की जाती है, डायरेक्टली हमारे घर में शादी हो, हमारी फैमिली में स्पेशली। तो इस वजह से डायरेक्टली होगी मेरा मतलब तिलक होगा, और उसके बाद मेहंदी, संगीत एंड डायरेक्टली शादी। तो वो सारे फंक्शन के जो क्विक अपडेट्स हैं ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही मिल पाएंगे, क्योंकि फुल फ्लेज वीडियो आने के लिए ऑफकोर्स जुलाई के एंड में मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं मुंबई से मूव हो रही हूँ। और मैं हाँ आपको इतना बता सकती हूँ कि मेरी जो शादी है, ठीक है चलो मैं सब कुछ सस्पेंस रखती हूँ, मैं अभी नहीं बताऊंगी, बस इतना बोल सकती हूँ कि मैं मुंबई में नहीं रहने वाली हूँ। सो जिनसे मेरी शादी हो रही है उनका नाम, फेस, मैं सब कुछ, मुझे एक्चुअली सच बताऊँ मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कब तक रिवील कर पाऊँगी। मे भी हो सकता है कि सीधे आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटो देखिए, येस ये हो सकता है, क्योंकि 1 महीने में मेरे पास टाइम नहीं कि मैं वीडियो और एडिट करूँ। शूट तो मैं सब कुछ करूँगी, लाइक वेडिंग सीरीज़ का, लाइक शॉपिंग क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, इतनी फास्टेस्ट शादी, सब कुछ रिकॉर्ड करने वाली हूँ। लेकिन शायद आप डायरेक्टली आप उनको मेरे इंस्टाग्राम पर ही देखेंगे। एंड आई एम ब्लेस्ड कि जिनसे मेरी शादी हो रही है उनको मेरे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न था कि भाई जिससे मेरी शादी उसको मेरे काम से कोई प्रॉब्लम ना हो। इनफैक्ट ही इज़ वेरी सपोर्टिव, सो थैंक गॉड। और मेरी लाइफ की बहुत सारे बोलती हूँ ना चैप्टर्स हैं, जो कि मैं आपको शादी के बाद ही अच्छे तरीके से बातें करूँगी, ठीक है, क्योंकि यू नो शादी से पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, वैसे नहीं बोल सकते। लेकिन शादी हो गई और आपके हस्बैंड ने आपको छूट दे दी कि भाई तुम्हें जो करना है करो ना, तो उसके बाद मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एंड वो ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मतलब जो भी चाहूँ मैं कर सकती हूँ। और मुझे लड़कियों के ऊपर ना जो चीज़ें मैंने फेस की अपनी पूरी लाइफ में, वो हर एक चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो कुछ चीज़ें ना बहुत जगह पे मैंने खुद स्टेप नहीं लिया है अपने लिए, बट स्टिल मैं लड़ी हूँ और मैंने अपने YouTube को लाइक खड़ा किया है। मतलब कुछ लोग के लिए हो सकता है
कि मतलब इतना क्या है, यूट्यूब तो आजकल सब कर रहे हैं यहाँ चीज़ें, लेकिन मेरे लिए ये करना बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमारे गाँव, अगर आप गांव से कनेक्टेड हो ना तो यू नो कि आपको गांव से बहुत कुछ सुनने को मिलता है अगर आप कुछ भी करते हो तो। और मेरे मॉम डैड गांव में ही रहते हैं, ठीक है। अगर हम एकदम सिटी में रहे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गांव वाले क्या बोल रहे क्या नहीं बोलते, बट चीज़ें होती हैं कि बहुत लोग कुछ ये बोलेंगे वो बोलेंगे एंड ऑल दैट। तो फाइनली आई एम गेटिंग मैरिड एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश। जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था लोगों का, कब शादी कर रही हो, फाइनली अब हो रही है। एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ सब कुछ शेयर करने के लिए, मेरी पूरी वेडिंग सीरीज़। एंड या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।